कभी ऐसा लगा है कि बस अब सब खत्म, कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है? चलिए आज एक ऐसे पावरफुल आइडिया को समझते हैं जो हमें सिखाता है कि हार के ठीक बाद ही असली जीत की कहानी शुरू होती है। ये वो फीलिंग है ना, जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस की है। एक ऐसा पल जब लगता है कि आगे सिर्फ अंधेरा है और उम्मीद की कोई किरण बची ही नहीं है। बहुत अकेली और भारी जगह होती है वो। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर यह सोच एक बिल्कुल नया एंगल देती है। ये हमें बताती है कि वो खत्म होने का एहसास वो कोई अंत नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत है। असल में यही वो मोड़ है जहां से किसी के किरदार का असली इम्तिहान शुरू होता है, जहां राख से उठने की कहानी लिखी जाती है। तो सवाल ये है कि ये इम्तिहान शुरू कैसे होता है? देखिए, इस सोच के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती वो बाहर की दुनिया से आती है। अक्सर वो लोग हमारे सपनों पर शक करते हैं जो या तो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, या फिर जो किसी भी तरह के बदलाव से डरते हैं। जरा सोचिए, ये तीनों बाहरी दबाव काम कैसे करते हैं? हंसी, वो आपका मजाक उड़ाती है। शक आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है, और नीचा दिखाने की कोशिशें आपको अपने रास्ते से भटकाती हैं। मतलब ये सिर्फ आलोचना नहीं है, ये एक सामाजिक और एक साइकोलॉजिकल रुकावट है जिसे पार करना ही होता है। और फिर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। इन सब बाहरी आवाजों, सारे शक और डर के बीच एक सीधा सा क्लियर कट कमांड। ये एक ऐसा निर्देश है जो ध्यान को बाहरी चुनौतियों से हटाकर अंदर के संकल्प पर ले आता है। ये याद दिलाता है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर है। तो ये निर्देश हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी अंदरूनी ताकत पर फोकस करने को कहता है। लेकिन ये अंदरूनी ताकत आती कहां से है? चलिए अब उस मानसिकता को समझते हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, जो असल में इस जिद को ताकत देती है। यहां पर सक्सेस की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बात असफलता से बचने की है ही नहीं, क्योंकि गिरना तो इस सफर का हिस्सा है। असली बात तो यह है कि जब कोई गिरता है तो वो करता क्या है। हर बार उठ खड़ा होना दिमाग को सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, आप उनसे बड़े हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के वापस उठ खड़े होते हैं। ये स्लाइड इस आइडिया को कितने सही तरीके से दिखाती है। दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, वो टेम्पररी होता है, एक मौसम की तरह जो आता है और फिर गुजर जाता है। लेकिन जो सफलता हासिल होती है वो हमेशा के लिए पहचान बन जाती है, वो किरदार का हिस्सा बन जाती है, एक ऐसी कहानी जिसे हमेशा सुनाया जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के, कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट पर। यह हिस्सा हमें बताता है कि कैसे एक मुश्किल आज को एक बेहतर कल में बदला जा सकता है। लेकिन इस बदलाव का एक राज है, एक शर्त है जो सब कुछ तय करती है। और देखिए, ये कोई फेक पॉजिटिविटी वाली बात नहीं है। ये सोच सीधे सीधे कहती है, हाँ, आज का दिन मुश्किल है, संघर्ष असली है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सच्चाई को मानना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। लेकिन उस मुश्किल को मानने के फौरन बाद ही एक उम्मीद भी है, एक वादा कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन है, ये विश्वास कि अंधेरी सुरंग के उस पार रोशनी है और की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और ये रही वो शर्त, वो सबसे जरूरी बात। ये बेहतर कल अपने आप चलकर नहीं आएगा। मुश्किल आज और बेहतर कल के बीच का जो पुल है, वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक फैसला है, एक संकल्प। हार ना मानने का फैसला ही उस पुल को बनाता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। ये पूरा का पूरा आइडिया, सारी बातें आखिर में एक बहुत ही पर्सनल चॉइस पर आकर रुक जाती हैं, एक ऐसा विकल्प जो हर किसी को अपने लिए चुनना होता है। तो ये आखिरी सवाल हमारे लिए ही है, जिसका जवाब हमें खुद ढूंढना है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ हमारे अंदर ही है। रुकना है या जीतना है, फैसला हमारा अपना है।